नाजरीन, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके की जानब से शमसन जावेद हाजिर खिदमत है। जिस तरह के तमाम दुनिया के मसीही जानते हैं कि आने वाला बुध ऐश वेडनेसडे है। ऐश वेडनेसडे का मतलब है कि इस दिन तमाम मसीही अपने माथे पे राख लगा के पहले रोजे का आगाज करते हैं। वरिंगटन से बिशप नदीम यूसुफ बिंडर साहब जो हिज ग्रेस चर्च इंटरनेशनल से इनका तल्लक है, जिन्होंने सिंगापुर, जर्मनी और पाकिस्तान से थियोलॉजी की और इस हिसाब से ये डॉक्टर भी हैं। कराची, गोजरवाला और लाहौर में इनके एक्टिव चर्चेस हैं। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिशप साहब, आपके क्या हाल वाल हैं? Thank you, Sarji. Sansan Bhai, God bless you. God bless you and your family. I'm very pleased to see you on screen. थैंक यू, थैंक यू। जिस तरह मैंने थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन में कहा ऐश वेडनेसडे का, तो बिशप साहब इस पे आप रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से ऐश वेडनेसडे का आगाज हुआ, इसके क्या माने हैं और हमारी जिंदगी में ये क्या इसकी हैसियत है। Thank you, संसन साहब, thank you very much. इससे पहले कि हम शेर हासिल गुफ्तगू करें कलाम मुकद्दस की रोशनी में, मैं प्यारे बहनों भाइयों के सामने, आप सबके सामने कलाम मुकद्दस की एक आयत मुबारक रखना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुबारक में इस तरह लिखा है, ऐ मेरी बिनते कौम, टाट और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारत पर हम पर अचानक आएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। हम छोटी दुआ करेंगे, इसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ऐ खुदावंद मुबारक खुदा, रहीम खुदा, कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद यीशु, जो तूने हमें अता की, ये सारी तेरी पिदराना शफकत, तेरी मोहब्बत का सबूत है कि खुदावंद तू हम निकम्मे लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मैं सुनने वाले तमाम बहनों भाइयों के लिए, अजीजों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। शमसन साहब के लिए, इनके खानदान के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। रहम फरमा खुदावंद कि हमारी गुफ्तगू शनीद तेरे कलाम में से तेरे वेदों को बयान करना हम सब के लिए बरकत का, खुशी का, सेहत का, सलामती का सबब और वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के पाक नाम से मांगा और पा लिया है, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि सैमसन साहब बात कर रहे थे ऐश वेडनेसडे यानी राह का बुध के बारे में, तो राह का बुध जो है ये रोजों का पहला दिन होता है। राह का बुध ईस्टर संडे से 46 दिन पहले आता है। इसे राह का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसिया में दस्तूर था कि इस दिन में वो राह जिस पर बरकत दी जा चुकी होती, इसे इबादत करने वालों के माथे पर लगाते थे। और आज भी ये दस्तूर रोमी कलीसियाओं में मौजूद है। 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोजों का पहला दिन बाकायदगी से मुकर्रर किया गया चर्च इंतजामिया की तरफ से, और राख मलने की रस्म 8वीं सदी में शुरू हुई, लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने इसे 16वीं सदी में इसे मनाना या इसे चर्चेज में सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। ये राख, जैसा कि लफ्ज राख के बुत से हम ये सीखते हैं, ये राख खजूरों की उन डालियों को जलाने से हासिल की जाती थी जिनको इबादत करने वाले जुलूस की शक्ल में गिरजाघरों में लाते थे। ये बात आप कमूसल किताब उसका सफ़ा नंबर 109 में या दीगर इंसाइक्लोपीडिया में देख सकते हैं। इन बातों के हवाले से अगर कोई मजीद स्टडी करना चाहता है तो ये
موصل کتاب اردو میں ہے, کنکارڈنس انگلش میں, ہیبرو گریک میں, یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. راکھ اور خاک کا استعمال ہم اپنے پرانے عہد نامہ میں دیکھ سکتے ہیں. جیسا پہلے میں نے حوالہ پڑھا, یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے, اے میری بنت قوم, ٹاٹ اور راکھ میں لیٹ, اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر, کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا. پھر دوسرا حوالہ ایوب کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں, اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا. پھر ہم دوسرا سیموئیل نبی کی کتاب, دوسری کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 19ویں آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں, اور تمر نے اپنے سر پر راکھ ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئی تھی چاک کیا, اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی. اور بھی بہت سے حوالہ جات ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں کہ کس طرح لوگ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو عاجز کرتے تھے. پرانے عہد نامہ کی کلیسیائیں جو ہیں یہ اس لیے اس کو راکھ کو اپنے اوپر ڈالتی تھیں تاکہ وہ خداوند کے سامنے عاجز ہوں, جیسا نینوا کے لوگوں کے بارے میں ہم آگے سیکھیں گے. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ اے انسان تو راکھ ہے اور راکھ میں پھر واپس لوٹ جائے گا. تو انسان جب ہم یہ راکھ اپنے اوپر لیتے ہیں یا راکھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے, اپنی انسانیت کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کمزور ہے. بے شک بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے ہیں, بہت کچھ سمجھتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کی لائف کا جو اختتام ہے وہ راکھ ہے. وہ راکھ میں سے لیا گیا ہے انسان اور راکھ میں ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے عہد نامہ میں لوگ جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں خدا کی مدد کے طلبگار ہوتے تھے. اور آج جب کلیسیائیں ایسا کرتی ہیں, خصوصاً رومی کلیسیائیں, کیتھولک کلیسیائیں, پاکستان میں کافی کلیسیائیں کرتی ہیں, کیتھولک بھی ہیں اور کلیسیائیں بھی کرتی ہیں, راکھ کا بدھ جو ہے اس کو مناتے ہیں لوگ. اور سارا یہ سلسلہ نیکسٹ ویک شروع ہونے والا ہے. پاکستان میں تو بے شک پرسیکیوشن ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اپنی مذہبی رسومات کو اچھی طرح سے مناتے ہیں. چرچز بھرے ہوتے ہیں, فل ہوتے ہیں لوگوں سے. خصوصاً کیتھولک چرچ جو ہیں, جو کیتھولک پریسٹ ہیں, فادر صاحبان ہیں, وہ ماتھے پہ باقاعدہ کراس کا نشان لگاتے ہیں. اور کراس جو ہے یہ کسی بھی کلیسیا کے لیے ایک فتح کا نشان ہے, ایک رسپیکٹ کا مقام ہوتا ہے. کراس جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کیتھولک لگاتے ہیں, وہ اور کلیسیاں لگاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند یسوع مسیح کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم راکھ میں بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح کی فتح کو مانتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے وسیلہ سے, صلیب کے ذریعہ سے اپنے آپ کو قربان کیا, اور خداوند یسوع مسیح نے موت کا برملا تماشا بنا دیا یہ صلیب کے وسیلہ سے. جب ہم صلیب کا نشان لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے, خداوند یسوع مسیح کی فتح کا نشان ہے. یہ چھوٹا سا راکھ کے بدھ کے طرف سے یہ تعارف ہے. آج کلیسیاؤں کو میں چاہوں گا کہ کلیسیائیں اس کو منائیں, جو نہیں مناتی ان کی اپنی مرضی ہے. اگر منائیں گے تو اپنے آپ کو عاجز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. خداوند کی حضوری میں اگر ہم عاجز کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی, ہمارا خدا ہمیں سنبھالے گا, ہمیں قوت دے گا اور ہمیں برکت ملے گی. آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ روزے جب شروع ہوتے ہیں تو روزے کا پہلا جو ویڈنسڈے ہے یہ رسم اسی وقت کیوں مقرر کی گئی؟ اس کے پیچھے جو ہے ہر چیز کا ایک فلسفہ یا آئیڈیا یا آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ اسی دن کیوں ایسا مقرر کیا؟ کوئی اور دن بھی تو پہلے تعارفی باتوں میں نے بتایا کہ یہ شروع کی کلیسیاؤں میں یہ سلسلہ جاری ہو چکا تھا.
आगे हम पढ़ेंगे। तो जब शुरू की कलीसियाएं, इब्तदाई कलीसियाओं में लोग सिर्फ ये रोज़ों के पहले ही ये राह का बुध नहीं मनाते थे। वो वक्तन फ़क्तन जब वो इकट्ठे होते थे, पाँव धोने की रस्म या दीगर बातें जो खुदा यीशु मसीह से उन्होंने सीखी थी, लोग इनको मनाते। लेकिन ये 7वीं सदी में बकायदा इसको रोज़ों के पहले दिन से इसका मुतारफ इसको इस दिन को खुलवा दिया गया। और 7वीं सदी में, फिर 8वीं सदी में जो राख है बकायदा इसको माथे पे चर्चेस में लोगों ने लगाना शुरू किया, खुसूसन रोमी कलीसियाओं में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई दफा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो रोजे हैं, ये रोजे जो है वो कलीसिया ने चूंकि मुकर्रर किए हुए हैं। कई लोग कहते हैं ये हमारा फर्ज नहीं है, हम ना भी रखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आया जिस तरह से रोजे का तो मतलब ये है कि फाका कशी, ठीक है। पहले उससे पहले जो है रोजे का कॉन्सेप्ट जो है कुछ इस तरह भी आया कि आप रोटी खा लें या फल खा लें या आपका रोजा नहीं है। तो आप पहले ये बताएं कि ये रोजे जो 40 रोजे जो हैं वो ईस्टर से पहले जो है वो रखे जाते हैं 40 रोजे। आया हमें कलाम मुकद्दस की रोशनी में मैं आपके सामने ये रखता हूँ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं 15वीं आयत में इस तरह लिखा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है? खुदा यीशु मसीह के पास यूहन्ना रसूल के शागिर्द आते हैं और खुदा यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अभी कलीसियाओं को रोजा रखने की जरूरत है। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस अल्फाज है कि लोग रोजा रखेंगे। असल में एक तो रोजा रियाजत भी हो गई, दूसरा जो रोजा होता है वो जैसे जिस्म जब कमजोर होता है तो रूह जो है वो ताकतवर होती है। और आप जो भी एक मकसद या रूहानी तौर पर आप मजबूत होना चाहते हैं तो जरूर है कि आप रोजा रखें खुदा की खुश नुदी के लिए। कहते हैं कि रोजा हमारी एक डाल भी है जो शैतानी कुव्वतों से लड़ने के लिए हमें मजबूत करता है, रूहानी तौर पर, ना कि जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हमें मजबूत करता है। मैं बकायदा इस पर आपके सामने रोजा के तलब से रखता हूँ। अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत मुबारक में इस तरह लिखा है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। ये अमाल की किताब में मिलता है। ये इब्तदाई कलीसिया की बात है। जब अभी कलीसिया इब्तदाई मराहल में थी तो वो लोग खुदा के शागिर्द, खुदा की कलीसिया, ये इकट्ठे बैठकर वो रोजा रखते थे, वो दुआ इकट्ठे क्या करते थे। और रोज कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है कि वो रोज आपस में रफाकत और शराकत रखते थे और इकट्ठी रोज रोटी तोड़ा करते थे और एक दूसरे से कलाम मुकद्दस की वो बातें सीखते थे। तो रोजा इब्तदाई कलीसियाओं में रखा जाता था। इब्तदाई कलीसिया रोजे रखती थी और ये रोजा उन्होंने उस वक्त पाक रूह की तहरीक से रोजा उन्होंने रखा और बरनबास और शाऊल को उन्होंने मिनिस्ट्रियल खिदमत के लिए, उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए उनको जब अलग करना मकसूद था तो पाक रूह ने उन्हें कहा कि बरनबास को, शाऊल को
उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। ठीक है जी। जब खुदा बुलाता है अपनी खिदमत के लिए तो फिर ये कलाम मुकद्दस में खुदा ही की तरफ से कलाम हमें मिलता है कि जो चर्च मैनेजमेंट है या चर्च के हम आजकल उन्हें कहते हैं एल्डर साहबान हैं या पास्टर साहबान है या डीकन है, वो क्या करें, रोजा रख कर दुआ में ठहर कर उन लोगों पर हाथ रख कर फिर उनको रुखसत करें कि वो खुदा की खिदमत करें। रोजे यहाँ जो रोजा के लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यूनानी लफ्ज़, और इसका मतलब है कि not which means not eating food, not drinking, not eating food। वो भूखे कह लें आप, भूखे रहकर दुआ में मशगूल रहे। फिर उन्होंने बरनबास को और सौल को खुदा की खिदमत के लिए या खुदा के काम के लिए उन्होंने मखसूस किया। फिर हम रोज़ा के मुतल्लिक़ पुराने अहदनामा में, हम नए अहदनामा में मज़ीद सीखेंगे, लेकिन पुराने अहदनामा में भी हम रोज़ा के मुतल्लिक़ सीखते हैं कि खुदा की हिदायत और मदद हासिल करने के लिए खुदा के बंदे, खुदा के रसूल, खुदा के नबी रोज़ा रखा करते थे। कलाम मुक़द्दस में खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में इस तरह लिखा है, खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में, तो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। ये बुजुर्ग मूसा नबी के बारे में यहाँ बयान किया गया है कि ना उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। बहुत से लोग पिछले सालों में एक टेलीविजन पर मैं देख रहा था या इंग्लैंड में ही, तो वहाँ पर रोज़ों के तल्लुक़ से बातें हो रही थी या प्रोग्राम जारी था, तो कोई भाई वहाँ बैठ के ये कह रहा था कि जब मसीही लोग या हम लोग रोज़ा रखते हैं तो हम पर क्या फर्ज है। इस तरह से वो बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम तवे की पकी हुई रोटी नहीं खा सकते, हम जूस पी सकते हैं और हम ब्रेड खा सकते हैं, तवे की पकी हुई चीजें नहीं खा सकते ना। तो एक भाई मेरा ख्याल इटली से था या यहाँ बर्मिंघम से किसी ने ना टेलीफोन किया, मैं सुन रहा था, मैंने भी टेलीफोन किया और हमने कहा कि भाई जी आप कलाम मुकद्दस की रोशनी में बात करें। कलाम मुकद्दस में इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि हम रोज़ा रख के खा सकते हैं या पी सकते हैं, बल्कि कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में साफ लिखा हुआ है, वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब हम रोज़ा रखें तो ना हमने खाना है ना हमने पीना है। रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है, इब्रानी ज़ुबान में जो रोज़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है सोम, और सोम ही जो है ये अरबी ज़ुबान में भी ये इस्तेमाल होने लगा और उर्दू में रोज़ा, हिंदी में भी रोज़ा कहते हैं। तो इसका मतलब है, सोम का मतलब है कि टू कवर ओवर द माउथ, टू फास्ट द माउथ, अपना मुंह जो है इसको कवर कर लेना, बंद कर लेना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह पानी के लिए आप खोल सकते हैं, आप रोटी के लिए बंद कर सकते हैं या रोटी के लिए खोल सकते हैं, पानी के लिए बंद कर सकते हैं, नहीं। रोजे का लफ्ज़ी मतलब जो इब्रानी जुबान का लफ्ज़ सोम है उसका मतलब यही है, ना कुछ खाना या ना कुछ पीना। और खरूज की किताब उसके 34वें बाब की 28वीं आयत में लफ्ज़ वहाँ सोम जो इस्तेमाल हुआ है, बुजुर्ग मूसा नबी के तल्लुक़ से जब बात हुई तो ये लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है इब्रानी का। इस तरह लिखा है खरूज 34वें बाब की 28वीं आयत में, सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। साफ लिखा है, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। अगर कोई भाई या बहन वो कह देता है कि जी रोज़ा रख के खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो उसका पर्सनल मैटर हो सकता है। हम किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में हम नहीं कह सकते। हो सकता है किसी ने खुदावंद की हुजूरी में रखा हो, जी खुदावंद मैं 10 आवर्स का रोज़ा रखूंगा, उसमें 5 आवर के बाद मैं पानी पी लूंगा, ये
हमारे से कोई तल्लक नहीं है, यानी कलाम मुकद्दस में इस तरह की बातें नहीं लिखी हैं। कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि जब हमने रोजा रखना है तो फिर हमने खाना पीना बंद करना है। और ये 40 दिन अगर कोई रोजा रखता है, 40 रात दिन, तो अगर वो जीता है तो ये खुदावंद का फजल है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यानी खुदा का कलाम जो है ये रोटी और पानी से बढ़कर है। अगर बुजुर्ग मूसा नबी 40 दिन और 40 रात बगैर खाने पीने से वो जी सकते हैं, तो आज उसके मानने वाले खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले आज वो भी जिंदा रह सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का रोजा रखा और वो भी जिंदा रहे। और मैंने गुजरांवाला में देखा है, हमारी एक आंटी थी, उन्होंने 40 दिन और रात का रोजा रखा था और वो भी जिंदा रही, याद थी। और सबसे मसला पता क्या है मसीहियों के लिए? मसला ये है, मत्ती रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील और दीगर अनाजील में लिखा है रोजे के तल्लक से ना, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील जलील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में इस तरह लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मसीहत में रोजा रखने का जो तस्वर है वो दीगर अक़वाम के रोजा रखने के तौर तरीके से वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान में हमने देखा है, दुनिया के दीगर मुल्कों में देखा है, जब दीगर मज़ाहब के लोग या गैर मसीही लोग रोजा रखते हैं तो वो बड़ा एहतमाम करते हैं। इफ्तारी का, सहरी का एहतमाम किया जाता है, डंडोरा पीटा जाता है, जी आज हमने रोजा रखा हुआ है, रोजों का महीना है, बड़ी तरतीब से खानों की एक डिश तैयार होती है, खानों की डिशें तैयार होने शुरू हो जाती हैं और बताया जाता है बेटे ने रोजा रखा है, बेटी ने रखा है। वो उनका अपना तरीका है, हम उनके तरीके के खिलाफ नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि हम उनको कंडेम करें, वो उनका अपना तरीका है, वो करें। लेकिन मसीहत का तरीका ये है, कलाम मुकद्दस में जैसा मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो कि अपने मुंह को नहीं बिगाड़ना, ना आपने शोर करना है, बल्कि सर में तेल डालना है, मुंह को धोना है, ताकि आदमी आपको रोजादार ही ना जाने बल्कि तेरा जो बाप है वो रोजादार तुझे जाने। और इस तरह जब तू करेगा तो तुझे बरकत मिलेगी। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है मसीहियों पर ये सवाल उठाते हैं कि कैसे मुमकिन है आप 40 दिन रोजा रखें, सुबह का खाया हुआ शाम को भी ना खाएं, नेक्स्ट सुबह जाके खाएं, 24 आवर का कैसे रोजा आप रखते हैं? हमने तो कभी देखा नहीं है। इस तरह के सवाल करते हैं, क्योंकि वो सही करते हैं, क्योंकि मसीही जो है ये बताते नहीं किसी को। हम जब रोजा रखते हैं, पाकिस्तान में थे, इधर है, हमने कभी नहीं बताया जी मैं रोजे में, सिर्फ किसी खानदान के फर्द को पता होता है जिसने किचन में काम करना होता है, रोजा है, और आराम से हम टाइम गुजारते हैं। रोजे का सबसे बड़ा मकसद जो है ना, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, जब इंसान रोजा रखता है तो भूखे और प्यासे रहने से बढ़कर ये है कि आप खुदा की हजूरी में अपना वक्त गुजारें, खुदा की रफाकत और शराकत में अपना वक्त गुजारें। सिर्फ भूखा रहें और आप टेलीविजन देखते रहें, आप फिल्में देखें और कहें मैंने रोजा रखा हुआ है, या आप और कहीं कोई मशगूल रहें और आपने रोजा रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रोजा रख के अगर कोई शख्स, कोई बहन या भाई खुदावंद की हजूरी में जब वक्त गुजारता है तो इससे बड़ी बरकत नहीं मिलती। फिर खुदा कलाम देता है, खुदा कलाम करता है, खुदा बातें करता है इंसान से, फिर कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, खानदान को बरकत मिलती है, रिश्तेदारों को बरकत मिलती है, कलीसियाओं को बरकत मिलती है। सिर्फ रोजे का ये मतलब नहीं मसीहियों के नजदीक के आप सिर्फ क्या करें कि आप सिर्फ भूखे रहें, प्यासे रहें, बल्कि आप खुदा की हजूरी में अपने आप को आजिज करें, अपने घुटने टेकें, खुदा की हजूरी में आए और दुआ करते रहें कि खुदावन
میں نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، میں راکھ اور خاک ہوں تیری حضوری میں خدا، میں نکما ہوں، میں جانتا ہوں میری اصلیت کیا ہے، میں ایک مٹی کا مجسمہ ہوں، میں ایک راکھ اور خاک ہوں۔ خداوند یہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تجھ سے اور منت کرتا ہوں، مجھے برکت دے، مجھے بلیس کر۔ اس طرح سے جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی۔ ایک دن کا بھی روزہ ہے، 3 دن کا بھی روزہ ہے، 40 دن کا بھی روزہ ہے، یہ ہر کسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو لانا ہے۔ ایک دن کا روزہ قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ملتا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک انہوں نے روزہ رکھا۔ قضات کی کتاب 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ایک دن کا روزہ ہے۔ پھر 3 دن کا روزہ ہمیں یونا کی کتاب اس کے 3 باب کی 5ویں سے 8ویں آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور اعلیٰ و ادنا سب نے ٹاٹ اوڑا، چاہے کوئی افیسر ہے، نہیں افیسر، کوئی غریب ہے، امیر ہے، سب نے ٹاٹ اوڑ لیا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بھی وہی کام کیا، رعایا نے بھی وہی کام کیا، اور یہاں تک 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان کیا، حیوانوں کو بھی، جانوروں کو بھی انہوں نے کچھ نہ دیا۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اور آپ اس ماحول میں، نینوا کے ماحول میں جا کے دیکھیں کہ کتنے گھر ہوں گے، کتنے چھوٹے بچے ہوں گے، 1 دن کا بچہ ہوگا، 2 دن کا ہوگا، 8 دن کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا، 6 مہینے کا ہوگا۔ اگر 1 گھنٹہ دودھ نہ پلائیں تو کتنا روتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، خدا کی حضوری میں چھوٹے بچے رو رہے ہیں، جانور چیخ رہے ہیں، بڑے جو ہیں یہ راکھ اور خاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا نے پھر کیا کیا، اپنے ارادے کو خدا نے بدلا۔ آج بھی ہم خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں جب ہم اس کی حضوری میں ٹاٹ پہن لیتے ہیں، راکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، راکھ میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ایوب نبی راکھ میں بیٹھ گیا، جیسے ایستر جو ہے وہ راکھ میں بیٹھ گئی، آگے ہم دیکھتے ہیں ایستر کی کتاب میں۔ تو اس طرح پھر ہم خدا کے ارادوں کو برکت میں بدل سکتے ہیں، خدا کا غصہ جو ہے اس کو ہم ٹھنڈا کر کے رحم دلی میں ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ خدا کو ہم کہہ سکتے ہیں، خدا باپ ہم پر رحم کر، ہم راکھ اور خاک ہیں۔ ایستر نبیہ جو ہے یہ بھی جب یہودی قوم پر مصیبت آتی ہے، اس سے خبر ملتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے، ایستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور تم میرے لیے روزہ رکھو۔ اپنی قوم کے لوگوں کو اس نے میسج دیا، تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں، نہ کھاؤ نہ پیو۔ یہاں ہم نے سیکھنا ہے روزے کا مطلب ہے نہ کھانا نہ پینا۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی۔ وہ بادشاہ کی حضوری میں اس وقت گئی جب وہ روزے میں تھی، 3 دن رات انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بادشاہ کی حضوری میں گئیں۔ بیسیکلی وہ پہلے بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آئے۔ یہودی لوگ، یہودی قوم، جب ان کے لیے حکم جاری ہو چکا تھا کہ جہاں جہاں بھی یہ رہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آ گئے۔ 3 دن رات انہوں نے کچھ نہ کھایا، تو پھر خدا نے کیا کیا، بادشاہ کے دل کو یہودیوں کے لیے نرم کر دیا۔ 3 دن کا یہ روزہ ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر موسیٰ نبی کے بارے میں، ایلیا نبی کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات کا خدا کے بندوں نے روزہ رکھا۔ ایلیا نبی کا روزے کا جو ذکر ہے آپ کو ملے گا سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت میں۔ یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 دن خدا کا بندہ ایلیا نبی روزے میں تھا۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کے بارے میں، وہ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ 40 دن اور رات خداوند کی حضوری میں بیٹھے رہے، اور پھر خدا نے اپنے لوگوں کی باتوں کو یا درخواستوں کو یا منتوں کو سنا، اور خدا پھر اپنے قہر سے باز آیا، لکھا ہے
खुदा ने लोगों पर, कौमों पर रहम किया, मुल्कों पर रहम किया, कबीलों पर रहम किया, शहरों पर रहम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। मत्ती रसूल की मार्फत अंजिल जलील उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत में देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और लोग कहते हैं जी 40 दिन और रात का रोजा रखना इतना आसान काम नहीं है। मैंने अपनी बुजुर्गा को, एक आंटी को और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लोगों ने 40 दिन और रात का रोजा 40 दिन के रोजे लोगों ने रखे हैं। हमारे बुजुर्ग थे साधु सरदार मसीह साहब, मैं नाम ले लेता हूँ, गुजरांवाला में थे वो, उनकी मिसेज ने, हमारी बुजुर्गा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा और फिर खुदावंद ने बरकत दी उनको। और बहुत से लोग हैं जो 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 6 दिन का, एक हफ्ते का तो मैं भी रोजा रखता रहा हूँ, लेकिन ज्यादा लंबा रोजा मैं नहीं रख सका। अगर खुदावंद फजल और तौफीक दे तो इंसान रख सकता है। और ये बात ज़ाहिर है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि उस बात से जीता है जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। अगर आप रोजा रखते हैं तो आप कमजोर नहीं हो सकते। रोजा रखने से बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से इंसान बच सकता है। रोजा रखने से खुदा की कुर्बत मिलती है। रोजा रखने से खिदमत में, जो लोग खिदमत में हैं उनकी खिदमत को खुदा बढ़ाता है, बरकत आती है। रोजा रखने से खुदावंद अपने जलाल के लिए मोजज़ात की तरफ इस्तेमाल करता है। जो खादम रोजा रख के दुआ करता है, फिर मोजज़ात खुदावंद यीशु मसीह अपने नाम को जलाल देने के लिए करता है। ये मैं अपने नाम की खातर ये बात नहीं कर रहा। जब हम दुआ रोजे में ठहरते थे पाकिस्तान में, तो एक दफा हम क्रूसेड करते थे मंथली भाई रफीक के साथ मिलकर। तो वहां पर मैंने देखा, एक दिन हम दुआ कर रहे थे तो जन्म की अंधी एक लड़की थी, उनको लाए हुए थे गुजरात शहर से, हमारे गुजरांवाला में। तो जब मैंने उस जन्म की अंधी पर हाथ रखे तो खुदावंद ने उसकी आंखों को खोल दिया। ये कोई मेरे नाम को जलाल नहीं है, लेकिन बात ये है कि हमारी जो टीम थी पूरी, हम दुआ और रोजे में ठहरते थे, प्रेयर एंड फास्टिंग में। जब इंसान ठहरता, खुसूसन चर्च वर्कर जो है, खुदावंद फिर मुजज़ात के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ इंग्लैंड में जब मैंने 7-7 दिन के रोजे रखे तो खुदावंद ने यहाँ बड़े काम किए हैं। एक हमारी बहन है ग्लास्टर शहर में, वो 10 साल से व्हील चेयर पे थी और ना वो कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी। जब मैं रोजे में था, मैंने सिर्फ 5 मिनट दुआ की और खुदावंद ने क्या किया, उस बहन को 10 साल जो व्हील चेयर पे थी, जो एक हड्डियों का स्ट्रक्चर थी, खुदावंद ने उसके बदन पर वो सारा मांस और चमड़ा खुदावंद लेके आया और विद इन अ डे खुदावंद ने ये सारा किया। आज भी वो बहन जिंदा है। अगर कोई चाहे तो हम मिला सकते हैं, जिसकी आंखें खुली हैं वो भी यहाँ अभी जिंदा है पाकिस्तान में। तो ये मैं अपने जलाल के लिए, ये सारे खादमों को खुदा इस्तेमाल करता है। बिशप साहब, मैं यहाँ एक बात ये करना चाहूंगा कि मैं यही कह रहा था कि बहुत सारी जिस तरह से मिनिस्ट्रियां सामने आई और उन्होंने लोगों को ये ख्याल दिया कि रोजा तो हम किसी वक्त भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि खुदा एक तरतीब का खुदा है और खुदा से हदायत पाकर कलीसियाओं ने, कोई किसी एक कलीसिया की नहीं बात कर रहा, कलीसियाओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम किस तरह से 40 रोजे और 40 रोजे से पहले ऐश वेडनेसडे मनाएं और खुदावंद यीशु मसीह की उसी हिसाब से पाक जुमा, गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है, उसके बाद ईस्टर भी बनाया जाता है। इस मखसूस जो हमारे लिए गुड फ्राइडे या ईस्टर आता है, उसी से हम पहले जो है ऐश वेडनेसडे के बाद हम रोजे मुकम्मल 40 रोजे रखते हैं। फिर रस्म भी आती है पाँव धोने की, जुमेरात को लास्ट सपर भी होता है, लास्ट सपर के बाद गुड फ्राइडे और इसी तरह गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर भी होता है। बड़ा वक्त चाहती हैं ये सारी बातें। यानी शुरू के एतवार पे हम शेर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, आखिरी खाने पे कर सकते हैं, 7 सलीबी कलमात पे कर सकते हैं। खुदावंद ने वक्त दिया तो हम इन सारी बातों पर, सारे मौजूआत पर बातें करेंगे, खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को ये फरमान जारी किया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। और मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि
अगर इब्तदाई कलीसियाओं के हेड्स ने या जो सरबराह थे, ये इब्तदाई कलीसियाओं के चर्चेज ने मिलकर, उनके सरबराहों ने मिलकर अगर ये 40 दिन का कहा है कि रोजे हमें रखने चाहिए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर पाबंद होना चाहिए। 40 दिन के ये अगर खुदा के बंदों ने मुकर्रर कर दिया ये दिन, ये महीना, तो हमें मानना चाहिए। ये कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम जमीन पर बंदोगे वो बंधेगा। बेशक इसको हम मुख्तलिफ तरह से ले सकते हैं, दुआ करके हम किसी बदरू को बांध सकते हैं, निकाल सकते हैं, बीमारी को झिड़क सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। कलीसियाई इंतजामात के तलक से अगर हम बात करते हैं कि हमने ऐश वेडनेसडे मनाना है, तो इट्स नॉट बैड। अगर हमने 40 दिन रोजे रखने हैं, नॉट बैड। इसके अलावा जो कलीसियाएं रोजे रखती हैं वो अच्छी बात है। जो रोजे 40 रोजों के अलावा भी अगर आप इन रोजे रखते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं इसको इस तरह से बयान करता हूँ कि खुदावंद ने जब कहा है ना कि 10वां हिस्सा दिया करो, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि 10वां हिस्सा जो टाइद है, दै यकी जो है, ये सिर्फ पैसा है। नहीं, ये पैसा नहीं है। पैसा भी देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वक़्त का 10वां हिस्सा भी देना चाहिए। हम इस मुक़द्दस हमारे लिए अयाम शुरू होने वाले हैं, हम वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों को जो है मज़हबी तालीम भी देते रहेंगे। खुदा जो है वो सबसे बड़ा हुक्म देता है, हम एक तरफ मोहब्बत नहीं रखते, दूसरी तरफ हम जो है बड़ी लंबी लंबी नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, और एक कहना कि जी रोजा सिर्फ मकसद के लिए है, मकसद भी है, और उसके साथ साथ आपने अपने आप को एक नए तरीके से पैदा भी करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना है, और शैतानी को जी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। तो इसका मतलब है मसीहियों को रोजे रखने चाहिए, चाहे वो 40 दिन के वो रखें। तो हमें हफ्ते में अगर कोई एक दिन का रोजा रख ले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये 40 दिन के रोजे भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो उसके नमूने पर हमें चलना चाहिए और हमें रोजा रखना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और रोजा जैसे हमने पढ़ा है, हमने रोजा रख के फिर किस तरह का हमने वो लाइफ स्टाइल लेना है, किसी को बताते नहीं फिरना कि हमने रोजा रखा हुआ है, बल्कि खामोशी के साथ। अमाल की किताब में हम देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं 2-3 हवाला आपके सामने पढ़ता हूँ। और अमाल की किताब उसके 14वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। रोजा रखना बड़ा जरूरी है, खुसूसन कलीसियाई बरोतरी के लिए, कलीसियाई खिदमत के लिए हमने रोजा रखना है। हम अगर रोजा नहीं रखेंगे तो हम उस तरह से खुदावंद से बरकत नहीं ले सकते जिस तरह से कि खुदावंद चाहता है कि हम उससे बरकत को हासिल करें। हमें खुदावंद की हजूरी में रोजा जो है इंसान को आजिज कर देता है। इंसान राख और खाक है, अपने आप को वो समझता है कि मेरी असलियत क्या है। जब हम खुदावंद के सामने अपनी असलियत रख देते हैं ना कि ऐ खुदावंद मैं राख और खाक हूँ, अगर मैं जीता हूँ तो ये तेरा फजल है, तो खुदा बाप खुश होता है और हमें बरकत देता है और हमारी दुआओं को खुदा सुनता है और हम यूं बढ़ते चले जाते हैं। बिशप साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हम आइंदा भी आपको अपने प्रोग्राम में मदद करेंगे, तो बहुत शुक्रिया। गालबन मैं ये भी कहूँगा कि जितने भी जो लोग सुनेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे और ऐसा टॉपिक भी बताएंगे जिससे हमारी रहनुमाई हो सके, और इससे कहीं बढ़कर ये है कि इस तरह होता है कि आपको नज़दीक अपने कोई नजर नहीं आता, आपके नजदीक नजर आपको नहीं आता कि उसको भी अपने हाल हवाल पूछना है। आप दूसरों का जो दूर वाले हैं उनका तो ख्याल रखते हो और उनको तो दावत कलाम देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके नजदीक जो लोग हैं जिनको जरूरत है आपकी,
उनका आप ख्याल नहीं रखते। आप सबका खुदा निगहबान। न्यूकासल नेटवर्क की जानब से सैमसन जावेद और हमारे बिशप नदीम आप सब सुनने वालों को कसरत से बरकत दे। और मेरा जी ईमान है, मेरा ये यकीन है कि आज की ये गुफ्तगू शुनीद जो है ये खुदावंद के जलाल का सबब और हम सब की बरकत का सबब ठहरेगी। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो है ना हम 7 सलीबी कलमात पर बात करें, और हम पाम संडे पर बात करें, हम आखिरी खाने पर बात करें। और ये कलीसिया के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग जाने, चूंकि गैर को हमसे बहुत से सवालात उठाए जाते हैं और हर एक सवाल का जवाब जो है ये बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों मौजूद है। कोई भी सवाल करता है, कोई अपना करता है या कोई गैर मज़हब के गैर मसीही लोग करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस जो है ये हर सवाल का जवाब है।